हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम लोग प्रश्नावली 7.2 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। जो ये त्रिभुज ABC है, इसमें जो ये AD भुजा है, इस BC भुजा की लंब समद्विभाजक है। ठीक है, आगे बोला गया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। हमें सिद्ध करना है जो ये AB भुजा है AC के बराबर है। ठीक है, ये दो भुजा बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो हम जो कुछ हमें प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया। ठीक है, अब देखिएगा हम शुरुआत में प्रश्न में क्या बोला गया था कि ABCD में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो यही चीज हम यहाँ पर दिया में लिख लेंगे कि जो हमारी AD भुजा है, AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब देखिएगा लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। लंब समद्विभाजक इसने कहा BC भुजा का लंब समद्विभाजक AD है, तो इसका मतलब है जो D के इस तरफ का पार्ट और D के इस तरफ का पार्ट ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमें समद्विभाजक कहा गया है। तो जी हमारे DC हो जाएगी हमारी DB के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात DC बराबर DB। ठीक है, DB ये चीज हमें प्रश्न में दी गई थी, हमने लिख ली। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं सिद्ध करना, सिद्ध करना, और यहाँ पर लिख लेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो यही चीज यहाँ पर लिख लेंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, या कह लें अर्थात हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर AC। चलिए अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। तो देखिएगा हमें AD भुजा BC की लंब समद्विभाजक कही गई थी। तो समद्विभाजक से तो हमने अर्थ निकाल लिया कि जो DC पार्ट है ये DB के बराबर होगा, लेकिन लंब समद्विभाजक कहा गया है, लंब समद्विभाजक यानी जो AD भुजा है ये BC पे 90 अंश पे पड़ी है। ठीक है, 90 अंश पे, ये भी 90 होगा, 90 अंश पे पड़ी है। तो देखिएगा इस आकृति में हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे तो ये AB भुजा AC के बराबर हो जाएगी CPCT से। ठीक है, तो अब हमारा काम है कि हम ADB और ADC इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दें। तो इन दोनों को पहले हम नाम लिख लेंगे कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में हम काम करेंगे। तो देखिएगा सर्वांग सिद्ध करने के लिए हम बराबर चीजें ढूंढते हैं। दोनों त्रिभुजों में बराबर क्या मिल रहा है, देखिएगा इनमें ये कोण 90 का है इस वाले त्रिभुज में, इसमें ये कोण 90 का है, यानी ADB ये वाला कोण, ADC ये वाला कोण, ये दोनों 90-90 के हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिख देंगे कोण ADB बराबर कोण ADC, और यहाँ पर लिख देंगे ये समकोण है, यानी कि 90 के हैं, समकोण। ठीक है, इस प्रकार से समकोण है। हमने एक चीज दोनों त्रिभुजों में बराबर देख ली। अब हम दूसरी चीज ढूंढेंगे इन दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर है। तो हमें अभी हमने जब सवाल पढ़ा था तो हमें पता चला था जो ये DC भुजा है इस वाले त्रिभुज की, ये DB भुजा के बराबर है। तो यहाँ से हमें एक चीज और मिल गई कि जो हमारी DC भुजा है वो हमारी DB के बराबर है। ये हमने बराबर कैसे लिखी, यहाँ पर कारण लिख देंगे, चूंकि जो हमारी AD भुजा है BC का लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि AD BC का
लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब हमें एक चीज और देखनी है, दो चीजें तो हमने बराबर दिखा दी, इन त्रिभुजों में एक चीज और बराबर दिखानी है, फिर ये दोनों हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो देखिएगा जो ए डी भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है, ए डी बी इस त्रिभुज को भी और ए डी सी इस त्रिभुज को भी, यानी दोनों के लिए ये ए डी भुजा काम कर रही है। तो ये दोनों त्रिभुजों के लिए फिर बराबर होगी। तो यहाँ पर हमें तीसरी चीज भी मिल गई कि ए डी बराबर ए डी, और ये हमने कैसे लिखी, चूंकि ये दोनों में है यानी कि ओवेनिस्ट है, ओवेनिस्ट। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब तीन चीजें हमने बराबर दिखा दी है, इसलिए हम कह देंगे अतः त्रिभुज ए डी बी सर्वांग त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, अब कौन से नियम से, नियम और देख लेते हैं। हमने इस वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं इस वाले त्रिभुज की इन दो भुजाओं के बराबर दिखाई हैं, और ये बीच का कोण इन दो भुजाओं के बीच का कोण इन दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर दिखाया है। यानी कि जो हमारे त्रिभुज होंगे वो हमारे त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, एस का मतलब भुजा, तो भुजा अगल बगल बीच का कोण, यानी कि अगल बगल की भुजाओं बीच का कोण हमने दूसरे त्रिभुज के अगल बगल की भुजाओं बीच के कोण के बराबर दिखाया है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एस से सर्वांग सम हुए हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या था, हमें ए बी बराबर ए सी दिखाना था। तो देखिएगा ए बी इस वाले त्रिभुज की भुजा है और ए सी इस वाले त्रिभुज की भुजा है। चूंकि हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए सी बी सी डी से लिख देंगे कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए ए बी बराबर ए सी। कैसे किया, सी बी सी डी से, यानी कि संगत त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। चूंकि हमने इन्हें सर्वांग सम किया है, इसलिए ये इनके संगत पार्ट भी बराबर हो जाएंगे, और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी का मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख देंगे अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, तो ये हमारी सिद्ध हुई, लिख देंगे कि सिद्ध। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, और मिलेंगे अगली वीडियो में।